हेलो फ्रेंड्स, समन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा निर्मित आज का यह वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएँ ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट, आपको ले चलता हूँ लेंज के नियम में। लेंज का नियम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके सिलेबस से संबंधित है और दैनिक जीवन में इसका आप बहुत प्रयोग करते हैं। लेंज का नियम बताने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि लेंज के नियम को ऊर्जा संरक्षण के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, हम अब स्टार्ट करते हैं आपके लिए लेंज का नियम। स्टूडेंट्स, लेंज के नियम की जो खोज हुई थी वो 1834 में हेनरिक फ्रेडरिच लेंज नामक भौतिक शास्त्री ने इसकी खोज की थी और उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया था जिस नियम को उनके नाम पर अर्थात लेंज के नियम के नाम से जाना जाता है। लेंज का जो नियम था वो यह कहता है कि कोई भी वस्तु के प्रेरण से अगर कोई घटना घटती है तो प्रेरित घटना जो है वह उसका विरोध करता है, जिसके कारण स्वयं घटित हुआ रहता है। ठीक है, ये एक सामान्य बात थी। मैं आपको नियम के अनुसार बताता हूं कि लेंज का नियम कहता क्या है। लेंज का नियम ये कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। मैं इस नियम को लिख दे रहा हूं। देखिएगा स्टूडेंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। यह जो नियम है वो उसे लेंज का नियम कहते हैं। अब लेंज के नियम की व्याख्या मैं कर दे रहा हूं। आप इन दो डायग्रामों को ध्यान से देखिएगा। ये एक कुंडली है विद्युत रोधी तांबे के तार की बनी हुई। ठीक, एक हमने दो कुंडली बनाई है, कुंडली फर्स्ट और कुंडली सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, हम एक बार चुंबक लेते हैं या दंड चुंबक कह सकते हैं, लेते हैं। एक बार दंड चुंबक के एन सिरे को कुंडली के पास लेकर आते हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। प्रेरित विद्युत धारा, अगर कुंडली बंद है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी और उस प्रेरित विद्युत धारा के कारण यह कुंडली जो है वो एन ध्रुव के समान व्यवहार करने लगता है। अर्थात प्रेरित विद्युत धारा के कारण इस कुंडली के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यह चुंबकीय क्षेत्र जो है एन ध्रुव के कारण उत्पन्न हुआ था, तो यह चुंबकीय क्षेत्र भी एन ध्रुव के समान व्यवहार करने लगता है। तो जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं और ज्यादा पास लाते हैं तो चुंबक और कुंडली के बीच रिपल्सन होने लगता है, अर्थात प्रतिकर्षण होने लगता है और कुंडली जो है चुंबक को और पास आने का विरोध करने लगता है। ठीक है, अब देखिए, जब चुंबक को पास ले जाकर छोड़ देते हैं तो इसमें मतलब कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रही थी वह होना बंद हो जाती है। अब जब चुंबक को हम दूर ले जाते हैं, कहने का मतलब है कि जब एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं कॉइल से, तो दूर ले जाते समय यह जो एन ध्रुव है वो एस ध्रुव का समान कार्य करने लगता है। अर्थात चुंबक और कॉइल कुंडली दोनों में अट्रैक्शन होने लगता है, आकर्षण होने लगता है और वह दूर, मतलब कहने का तात्पर्य है कि यह चुंबक को दूर भी नहीं जाने देता, उसका भी विरोध करता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यह घटना इसमें होती है लेंज के नियम के अनुसार। स्टूडेंट, अगर हम यही प्रक्रिया चुंबक के एस ध्रुव के साथ करें तो चुंबक के एस ध्रुव को कुंडली के पास लाने पर कुंडली में जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी
उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह चुंबकीय क्षेत्र S ध्रुव के समान व्यवहार करने लगता है और चुंबक के पास आने का विरोध करता है, अर्थात दोनों के बीच प्रतिकर्षण होने लगता है, रिपल्सन होता है। जब S ध्रुव को दूर ले जाते हैं कुंडली से तो यह S ध्रुव जो है वो N ध्रुव के समान व्यवहार करने लगता है और दोनों के बीच आकर्षण होने लगता है और दूर भी नहीं जाने देता। तो ये जो प्रयोग है और इस प्रयोग की व्याख्या है, यह संपूर्ण प्रयोग लेंज के नियम अर्थात हेनरिक फ्रेडरिच लेंज के अनुसार बताया गया है। अब स्टूडेंट एंड फ्रेंड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम होते हैं कैसे। मैं आपको इसका कारण बता दे रहा हूं कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के किसी तल के पास लाते हैं तो लेंज के नियम के अनुसार कुंडली का वह तल उत्तरी ध्रुव बन जाता है। अतः चुंबक और कुंडली के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को कुंडली के पास लाने में कार्य करना पड़ता है। यही यांत्रिक कार्य मतलब यही किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा अर्थात प्रेरित धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। परंतु लेकिन जब उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली का वह तल दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, मतलब S ध्रुव के समान व्यवहार करने लगता है। अतः चुंबक और कुंडली के मध्य आकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस आकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को दूर ले जाने में पुनः कार्य करना पड़ता है। यही यांत्रिक कार्य प्रेरित धारा के रूप में पुनः परिवर्तित हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ध्यान रहे छात्र स्टूडेंट कि जब कुंडली का परिपथ खुला होता है तो चुंबक को कुंडली के पास लाने या दूर ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जब कुंडली का परिपथ खुला होगा या खुला परिपथ की कुंडली होगी तो चुंबक को पास लाने या दूर ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता है। ठीक है। लेंज के नियम के पश्चात है हमारे पास फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट मैं लिख दे रहा हूं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। स्टूडेंट्स फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ध्यान देंगे। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हो। अब यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा एवं तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है तो मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताएगी या प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। ठीक है स्टूडेंट, डायग्राम को ध्यान दीजिएगा। ये हमारा थंब है, अंगूठा ये तर्जनी है और ये मध्यमा है। ठीक है, चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित कर रही है ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह सामने की ओर, और यह लंबवत जो मध्यमा है वो प्रेरित धारा की दिशा मध्यमा लंबवत बाहर की ओर प्रदर्शित करती है। अगर आप अपने हाथ के अनुसार इसको बनाना चाहते हैं तो अपने हाथ के अनुसार इस प्रकार से बना सकते हैं। ये अंगूठा इस प्रकार से हो जाएगा ऊपर, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा और ये आपका मध्यमा सामने की ओर बताएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप इधर से भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी करके शो कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। मतलब जैसे हम आर्मेचर को रखेंगे, आर्मेचर के अकॉर्डिंग ये दाहिने हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम आपका कार्य करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का अधिकांशतः प्रयोग हम मोटर स्टार्टर में करेंगे, ठीक है, डायनामो में करेंगे और AC/DC मोटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही उपयोगी नियम है, इसलिए इन सभी नियमों को आप ध्यान देंगे। स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे द्वारा बताया गया यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और यह समय के अनुकूल बनाया गया वीडियो है। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर कीजिए ताकि वो घर बैठे
शिक्षा ग्रहण कर सकें और अच्छे अंक ला सकें। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो में कोई कमी हो तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं आपको उस कमी को दूर करते हुए आपके समक्ष नया वीडियो प्रस्तुत करूं। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।